हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1, जहाँ पे हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और जहाँ पे पोटेंशियल होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने उसको अच्छे तरीके से जान लिया था उस वीडियो में। अब जो भी इस वीडियो को पहले सिरे से देख रहा है तो आप डायरेक्ट जंप कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो जो मेरा प्रीवियस जो वीडियो है आप उसको चेकआउट कर लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, राइट। सो टुडे वी हैव टू मूव ऑन व्हाट इज मीन बाय द रेजिस्टिविटी हियर। अब रेजिस्टिविटी क्या है तो उसको अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या दिया, पहला जो फैक्टर दिया दैट इफेक्ट ऑन द लेंथ, यानी रेजिस्टेंस लेंथ के हिसाब से कभी इंक्रीज होगा तो कभी क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस यानी क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो को अपोज हो गया तो बेटा डेफिनेटली वहां पे क्या डेवलप होता है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है। अब क्या बोलता है, जो रेजिस्टेंस है उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा जिसके कारण हमें समझ पाए, ठीक है। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। अब जैसे जैसे लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ेगा सो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ऐड होते जाएगा। एज द लेंथ इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज आल्सो गेट इंक्रीजेस। और इन दोनों का रिलेशन हमें समझाना है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा उस हिसाब से लेंथ भी इंक्रीज होगी, और वी कैन से द वाइस वर्सा। इफ द लेंथ इंक्रीजेस द वायर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये तो हो गया फर्स्ट फैक्टर, ओके डन। अब यही क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब ये हमारे घर पे जो वायर आता है तो बिल्कुल छोटा सा होता है, उसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बहुत कम है। बड़े बड़े जो पावर स्टेशन होते हैं वहां पे थिकनेस जाड़ी वाले वायर वो यूज करते हैं क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है। अब जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा ज्यादा होता है तो एट अ टाइम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिटिव चार्जेस द होल्स वो जा सकते हैं। यहां पे खाली एक ही चार्ज जा सकता है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा फ्लो होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा करंट हमें मिल सकता है। अब ज्यादा से ज्यादा करंट कब मिलता है, नाउ अप्लाई द ओहम्स लॉ दैट इज V इज इक्वल टू IR। इफ द रेजिस्टेंस गेट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द करंट इज गेट इंक्रीजेस, राइट। अब वो क्या बोल रहा है कि जैसे ही एरिया कम है तो कम एरिया में से कम अमाउंट ऑफ चार्जेस जाएंगे, बट ज्यादा उनको अगर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मिल गया तो एट अ टाइम ज्यादा चार्जेस जाएंगे, और ज्यादा चार्जेस जब जाते हैं आपको पता है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी डेवलप होता है, राइट। तो ये जो बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं, हम जब पावर स्टेशन से लाइट हमारे गांव की तरफ आती है तो क्या छोटे वायर से आती है क्या, नहीं। छोटे वायर तो हम घर पे यूज करते हैं क्योंकि हमारे अप्लायंसेस चल सके, लेकिन एक गांव से जब दूसरे गांव तक इलेक्ट्रिसिटी हमें भेजनी होती है तो अब हम बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वायर यूज करते हैं क्योंकि एट अ टाइम फ्लो ज्यादा हो सके। Are you understanding? तो as area of the cross section is get increases, then the resistance of the wire is get decreases. If the resistivity or you can say the resistance of the wire is get decreases, अब तो पता है कि करंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। अब जो तीसरा फैक्टर उन्होंने दिया दैट इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होता है टेम्परेचर बढ़ा दो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, कुछ सब्सटेंस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, ठीक है। यहाँ पे तो इंक्रीज की कंडीशन कर दिया तो उनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं तो कभी कंडक्ट करते हैं तो कभी कंडक्ट नहीं करते हैं। और आपको पता है कि 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, जो कंडक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ कंडक्टर, जो कंडक्ट नहीं करते दैट इज कॉल्ड एज अ इंसुलेटर, और जो बीच में कभी कंडक्ट करते हैं कभी नहीं कंडक्ट करते दैट इज कॉल्ड एज अ सेमी कंडक्टर। जो टेम्परेचर वाले होते हैं ना दे आर मोस्टली सेमी कंडक्टर होते हैं, याद रहना, माइंड में पक्का रहना। जो टेम्परेचर डिपेंडेंस पे हम जो करते हैं तो मोस्ट ऑफ दे आर दी सेमी कंडक्टर। डन डन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट हियर। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। अब यहां पे दिया गया उन्होंने वी हैव टू डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी हियर। अब रेजिस्टिविटी को एक्सप्रेशन निकालेंगे, इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। So what you understood that
इन द फर्स्ट केस हमने जाना था कि जो रेजिस्टेंस होता है वायर का, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज. दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. एंड सेकंड थिंग दैट वी हैव जस्ट स्टडीड, दैट रेजिस्टेंस is also inversely proportional to the what, area of the cross section होता है, right? So if you are combine these two equation, अगर मैं दो इक्वेशन को कंबाइन कर देता हूं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. सो इफ यू रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन and instead of this we have to take the equal to. If I am taking the equal to, you have to take one particular constant of proportionality. It is a L by what, A, right? So resistance is equal to, कौन सा फॉर्मूला हमें मिल रहा है, that is R is equal to, and that constant of proportionality, that is rho L by A. That rho is a constant, is called as a what, resistivity. वही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी बोलते हैं. तो रेजिस्टिविटी का हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, दैट इज रो इज इक्वल टू, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसको, अच्छा दिख पाए. ओके डन. सो रो इज इक्वल टू आर ए बाय व्हाट, एल, राइट. सो दैट इज अ रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द व्हाट, resistivity. Now here we have to determine the unit of resistivity. तो resistivity का हम यूनिट निकालेंगे, फॉर्मूले से ही निकालेंगे. अब मुझे बताएंगे रेजिस्टेंस किस में गिना जाता है, ओहम, राइट. एरिया मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, मीटर. लेंथ तो मीटर में होती है, राइट. तो मुझे बताएंगे क्या आएगा, 1 मीटर गेट कैंसल. तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट बनेगा इसका यूनिट, दैट इज ओहम मीटर बनेगा, राइट. तो कुछ हार्ड है क्या बेटा, कुछ ही हार्ड नहीं है, बहुत बहुत सिंपल है, राइट. चलो आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो. नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन. सो व्हाट वी हैव टू डिस्कस आफ्टर दैट, वी हैव टू टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरफुली अंडरस्टैंड करना. ओके. So first of all we have to discuss the series combination. तो हम series combination को जानेंगे पहले. First we will discuss the series combination. So what do you mean by the series combination? And then we have to understand what do you mean by the here parallel combination also. तो series combination क्या है, चलो मान लेते हैं मैं यहाँ पे resistance लेता हूँ. Now I will take this is the resistance which is denoted by that symbol. इसलिए सिंबल इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, जाके आप देख लेना. 3 रेजिस्टेंसेस में लेता हूँ जनरल. सो आई विल टेक दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, राइट. तो सीरीज कॉम्बिनेशन कब बनेगा, जब मैं ये 3 रेजिस्टेंसेस को देखो. हाँ, नाउ दिस इज रेजिस्टेंस, आई विल टेक दिस इज R1 हियर एंड दिस इज अनदर रेजिस्टेंस आई हैव जस्ट टेकन R2. And this is the third one resistance that I have taken, that is a what, R3, right. They are connected to each other, right. मैं उनको कनेक्ट कर देता हूँ. देखो कनेक्ट कर दिया by one after other, यानी एक के बाद एक मैंने क्या कर दिया उसको कनेक्ट. that is a one after another बोलो या फिर other बोलो. सो दैट कॉम्बिनेशन, इसी कॉम्बिनेशन को हम कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे. कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन. व्हेन द नंबर ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड आफ्टर वन अनदर, ओके, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक टू फॉर्म द चेन. हम चेन स्ट्रक्चर, आपको पता है ना चेन का स्ट्रक्चर, तो उस तरीके से हमने रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्या कर दिया, अरेंजमेंट कर दिया टू फॉर्म द चेन टाइप स्ट्रक्चर. दैट इज कॉल्ड एज विच कॉम्बिनेशन बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन. पक्का माइंड में हो गया. नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे. अब यही 3 रेजिस्टेंस को मैं लेता हूं और 3 रेजिस्टेंस का हम कॉम्बिनेशन फॉर्म कर देंगे, राइट. अब कैसा फॉर्म करेंगे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, देखो. Now I will take this is the first one resistance,
Now I'll take this is a second one resistance and this is a third one resistance. Now this is a R1 here, this is a R2 here and this is a R3. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, राइट. सो दिस इज अ पॉइंट A here, दिस इज अ पॉइंट B here. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं जो तीन रेजिस्टेंसेस सॉरी फॉर दैट, मैं अपने जो लिया है आई विल कनेक्ट टू द, अब देखो हाँ, जो पहला रेजिस्टेंस है उसका मैंने दोनों के साथ कनेक्ट कर दिया है, एक इधर B को कनेक्ट कर दिया, इधर A को. वैसे ही R2 का कनेक्शन मैंने दो पॉइंट्स पे कनेक्ट कर दिया, दैट इज A एंड B. और जो तीसरा जो है ना रेजिस्टेंस, वो भी मैं दो पॉइंट के बीच में ही क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ. यानी क्या ऑब्जर्व किया आपने, ये तीनों भी रेजिस्टेंस जो है दे आर कनेक्टेड बिटवीन द A एंड B. यानी सभी रेजिस्टेंसेस के लिए दो ही कॉमन पॉइंट्स है, राइट. व्हेन द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स यानी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द टू कॉमन पॉइंट्स, जब हम कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर देंगे तो डेफिनेटली हम कौन सा कॉम्बिनेशन बना देंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन. कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? डन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन माइंड में रहेगा, व्हेन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द कॉमन पॉइंट, दैट इज अ टू कॉमन पॉइंट, सो दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज व्हिच कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट. आई होप सभी को ये समझ में आ रहा हो. नाउ वी हैव टू मूव ऑन द सीरीज कॉम्बिनेशन हियर एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या, मैंने पहले बोला कि जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी जब हम रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं इन वन आफ्टर अनदर के फॉर्मेट में, राइट. अब देखो द रेजिस्टेंस वेयर द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन द सीरीज, अब उनका जो वन आफ्टर अनदर का जो कनेक्शन है, इनके कारण क्या होता है, व्हाट हैपन, जो रेजिस्टेंसेस हमने लिए थे जो R1, R2 और R3 थे, अब जो तीनों मिलके जो करंट को फाइट कर रहे होंगे वो उस सर्किट में क्या डेवलप कर रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डेवलप कर रहे हैं बेटा. कौन सा रेजिस्टेंस को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी सीधा तीनों का हमें क्या करना है, एडिशन. अभी चौथा होगा तो आपको R4 भी यहाँ पे ऐड करना है, राइट. सभी को समझ में आया, दिस इज द लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. When the number of resistances are connected one after another to form the series combination, अब ये पूरे जो रजिस्टर जो हमने कनेक्ट किया जिसमें रेजिस्टेंस है, ये करंट को क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि तीनों का फाइट करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डेवलप होगा. और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है, डिटरमाइन अगर करना है तो नंबर ऑफ रजिस्टर के रेजिस्टेंस की क्या करना है, सीधी सीधी एडिशन. अगर 4 रेजिस्टेंस रहते थे तो R4, 5 रहते थे तो सीधा इसमें क्या कर देना, R5. आर अंडरस्टैंडिंग? तो ये कितना सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत इजी है. नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन टॉपिक. सो हियर वी हैव टू डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन. चलो फट बोल के इसके डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और सीधा सीधा अगर डायग्राम हमें अंडरस्टैंड हो जाते हैं तो हमें इक्वेशन को भी कमांड पा सकते हैं, ठीक है. सो मैंने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि R1 है, चलो ये अलग ले देखते हैं थोड़ा डार्क में, राइट. सो ये रेजिस्टेंस R1 है, दिस इज व्हाट R2 एंड दिस इज अ R3. तो कितने रेजिस्टेंस हमने लिया है, 3 रेजिस्टेंसेस. कौन से R1, R2 एंड R3. दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, यानी कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया हमने, सीरीज कॉम्बिनेशन. डन, पक्का. अब इनका कनेक्शन हमने दे दिया की के साथ. यहाँ पे बैटरी है, बैटरी को 2 टर्मिनल है यानी 2 सेल है, दिस इज अ सेल 1 एंड दिस इज अ सेल 2. उनका भी कौन सा कॉम्बिनेशन लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन, टू फॉर्म द व्हाट, बैटरी. अब जैसे की को प्रेस करेंगे करंट फ्लो होगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, राइट. ये हो गया पूरा डायग्राम को अंडरस्टैंड करना. अब पॉइंट वाइज को अंडरस्टैंड करते हैं, कितना सिंपल है देखो, ठीक है. अब क्या करूं, राइट.
तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, कितने रेजिस्टेंसेस हमने लिया, 3 रेजिस्टेंसेस, वो हमने सर्किट को लगा दिया। अब जैसे ही मैं सर्किट को लगा रहा हूँ, की को प्रेस कर रहा हूँ, आपको पता है कि करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, राइट। अब करंट अगर फ्लो हो रहा है तो हर एक रेजिस्टेंस में से करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं डार्क कलर ले लेता हूँ जिसके कारण आसान जाए, ठीक है। सो आई विल टेक द नीला। अब ये पहला, इसमें से भी करंट आया हो रहा है, इसमें से भी करंट आया है, इसमें से भी करंट आया, यानी जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं बेटा, तो उस रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, राइट। बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है, याद रखना। जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं, जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो आपको मालूम है करंट की वैल्यू जो कि ईच रजिस्टर्स में से उनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है, याद रखना। ओके, डन रहेगा माइंड में सभी के। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है, राइट। सो दैट्स पहले रजिस्टर्स के अक्रॉस V1 है, दूसरे रजिस्टर के अक्रॉस V2 है और तीसरे रजिस्टर्स के अक्रॉस V3 है। डन। अब मैं क्या करता हूं, कौन सा लॉ यूज करेंगे, ओहम्स लॉ। अब जैसे ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर दिया था 3 रजिस्टर को, तो करंट थ्रू द ईच रजिस्टर सेम था, आई की वैल्यू तो कांस्टेंट थी, बट ड्यू टू द डिफरेंट रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस क्या बना था, डिफरेंट बना था। क्या बना था, डिफरेंट। तो V1, V2, V3 आर दी पोटेंशियल डिफरेंसेस। बट हमें पता है कि जितना, चलो मान लेते 20 वोल्ट अगर दिया तो यहाँ पे जाके 8 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ पे 6 वोल्ट, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 6 वोल्ट, यानी टोटल मिला के कितना आएगा, 20। तो अगर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो ये इसकी वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट एडिशन है सबकी, राइट। वही तो किया उन्होंने, और सीधा सीधा वैल्यू ऐड करके आपको पता है, और सीधा सीधा इक्वेशन का वैल्यू इसमें पुट अप करके ये इक्वेशन बना है। दैट इज अ वेरी सिंपल। अब क्या पूरा एक्सप्लेनेशन थोड़ी करते बैठेंगे, आई गेट कैंसल, देन आर की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया है, राइट। सो दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द विच कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग। वीडियो मुझे ज़्यादा लेंदी नहीं बनाने के। अब सिमिलरली हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी हम स्टडी करेंगे, बट वो न्यूमेरिकल के सेक्शन के हिसाब से होगा, राइट। वो मैं जब न्यूमेरिकल्स लूँगा तब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे ही रुकते हैं।